में पर्सनल वार्ता आ गई। अभी जो प्रश्न चल रहा है वो सार्वभौम चल रहा है। तभी कहा गया है आरत अधिकारी के अनुसार धर्म का उपदेश। वो एक नौजवान स्त्री है, वो पूछती है कि यदि मैं नौकरी पेशे में आदि में जाती हूँ, कोई हमारे अंदर भाव की दृष्टि रख करके, तो हमारा क्या वहां कर्तव्य बनता है? वहां कर्तव्य बनता है रुद्र दृष्टि, ना सहन करना, रिपोर्ट करना। वो लाइन क्या होगी जिस तक हमें सहन करना है और जिसके बाद देखो, इसमें प्रारंभ में ही विरोध कर देना है, इसमें सहन शक्ति नहीं रखनी है। और इस केस को हटा के महाराज जी कोई और व्यवहारिक परिस्थितियों, कोई दोषारोपण कर रहा है या आपकी गलती ना होने पर भी आप उस पे विचार करना है, इस पर नहीं। क्योंकि हाँ, इसमें पूरा अगर हम किसी को जरा भी सहन करते हैं तो वो हमारे शरीर शोषण की वृत्ति को बढ़ावा पा करके आगे कदम उठा सकता है, इसलिए इसको नहीं सहना है। लेकिन जैसे हम परिवार में हैं अपने, और उसमें कहीं विद्रोह आदि भावनाएं हैं, उसमें कहीं निंदा स्तुति आदि की भावनाएं हैं, तो हम भक्ति के द्वारा उसको सहन करने की चेष्टा करते हैं। और जब हम सहन करेंगे और वो बढ़ता चला जाएगा तो ईश्वर उसे दंड दे देंगे। भक्ति का सिद्धांत है। उसे प्रारब्ध का भोग ही समझे महाराज जी अपने। विवेक से सह प्रारब्ध का भोग क्या है? देखो, पागल आदमी रोड में गाली दे रहा हो तो हम क्या करेंगे? हंस के चल देंगे। ऐसे उसके विवेक नहीं है जो अपने धर्म का पालन ना करके आपके साथ असत वार्ता करता है, आपके विरुद्ध भावनाएं, घर की बात कह रहा हूं, तो वहां चरित्र दूषण वाला विषय नहीं आएगा। अगर हमें बाहर से कोई या घर में ही कोई हमारे चरित्र पर बात आती तो फिर हम सहन नहीं करेंगे। धर्म है, चरित्र है, राष्ट्र है, इन पर ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती, इनमें तत्काल एक्शन लिया जाता है। अगर हम अपने धर्म के लिए चुप रहेंगे तो कल हमारे धर्म का नाश करने के लिए और भी बढ़ जाएगा। हम पहले कदम पर उसको रोकते हैं। अगर हमारी राष्ट्र सीमा में जरा भी वो घुसने की कोशिश करेगा, पहले कदम में मार के गिरा देंगे। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी राष्ट्र हानि में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे चरित्र पर, यदि हमारे शरीर पर कोई ऐसा, तो उसके लिए फिर महाराज जी तब वहाँ मैं भाव कुछ नहीं होगा कि मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के। हाँ, इसमें एक भाव देखना है कि उस समय हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उस धर्म की रक्षा में हमारे अंदर भगवान हैं, वही भगवान हमारे अंदर से बैठकर उपदेश दे रहे हैं, वही भगवान आपके अंदर से प्रश्न कराकर उसको सुलझा रहे हैं। तो उसमें मैं कहाँ रहा? उसमें मैं कहाँ रहा? जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे जब चरित्र पर जिसका अधिकार नहीं है और वो गलत दृष्टि रख रहा है, तो यदि हम उसको एक दो बार प्रार्थना कर देते हैं फिर भी नहीं समझ रहा है, तो दंड ही उपाय होता है ऐसी मनोवृत्ति को रोकने के लिए। अब जैसे घर में पति है, पति के परिवार के जन हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समस्याएं घर गृहस्थी की होती है, उनको हम सहते हैं। मालूम मेरे अनुकूल पति वस्तुएं नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको सह जाते हैं कि हमारा प्रारब्ध भोग है। दूसरे हार पहनते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, मेरे पति के पास ऐसी सुविधा नहीं, तो हमको प्यार से मिलकर नमक रोटी खा करके हमें जीवन गुजारा करना है। हमको पड़ोस में नहीं देखना कि उसकी पत्नी के पास वो हार पति ला के दिए। ऐसी परिस्थितियों में, या जैसे सास ससुर हैं, उनका थोड़ा कटु व्यवहार है और हमारे पूज्य हैं, हमको उनकी सेवा की भावना रखनी है, हमको सहना है। अगर वो निंदा करते